हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेईई नीट अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एनआईटी वारंगल में कंप्यूटर साइंस के लिए आपको कैटेगरी वाइज कितनी रैंक चाहिए होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप सभी को पता है कि एनआईटी में दो कोटा होता है, एक होम स्टेट का कोटा होता है और एक अदर स्टेट का कोटा होता है। हर ब्रांच के 50% सीट होम स्टेट वालों के लिए रिजर्व रहता है और जो 50% सीट है वो अदर स्टेट के बच्चों के लिए होता है। वो हर एनआईटी में यही रूल फॉलो होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनआईटी वारंगल में अगर आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो कैटेगरी वाइज क्या रैंक होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, क्योंकि काउंसलिंग का नॉलेज होना आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। क्योंकि अगर आपको काउंसलिंग का आइडिया नहीं होगा तो अच्छे रैंक होने के बावजूद भी आपको कई बार अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट का अच्छे रैंक होने के बावजूद भी उन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, क्योंकि काउंसलिंग का नॉलेज उसको ज़्यादा नहीं था। इस वजह से उसने अपने कॉलेज को चूज़ करने में गलती की और उसको अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाया। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग होम स्टेट के कैंडिडेट के लिए बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो जेंडर न्यूट्रल के लिए आपको मिनिमम 1200 और मैक्सिमम आपको 2900 रैंक के बीच में लाना होगा, तब जाकर आपको कंप्यूटर साइंस एनआईटी वारंगल में मिल जाएगा। अगर आप ओपन कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको मिनिमम 760 रैंक से लेकर 3800 रैंक के बीच में आपके होने चाहिए एनआईटी वारंगल में कंप्यूटर साइंस के लिए। और ये जो आप रैंक देख रहे हैं ये आपके कैटेगरी वाइज रैंक है, ये आपका जनरल का रैंक है। अगर ओपन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 139 रैंक के आसपास चाहिए होगा कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 353 रैंक से लेकर 450 रैंक के बीच में अगर होगी तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा एनआईटी वारंगल में। ईडब्ल्यूएस में अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनको अराउंड 480 रैंक चाहिए होगी एनआईटी वारंगल में कंप्यूटर साइंस के लिए। तो अगर हम लोग बात करें अब ओबीसी एनसीएल के लिए, तो ओबीसी एनसीएल अगर जेंडर न्यूट्रल है तो उनको रैंक चाहिए होगी 571 से लेकर 845 रैंक के बीच में चाहिए होगा, तब जाकर आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा एनआईटी वारंगल में। ओबीसी एनसीएल के फीमेल कैंडिडेट के लिए 896 से लेकर 1394 के बीच में आपके रैंक होने चाहिए। अगर आप ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 65 रैंक चाहिए होगा। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 350 रैंक से 630 रैंक के बीच में आपकी अगर होगी तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा एनआईटी वारंगल में। एससी फीमेल कैंडिडेट के लिए 424 से लेकर 1000 रैंक के बीच में होगी तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो जेंडर न्यूट्रल में जो आपकी रैंक चाहिए होगी 34 से लेकर 78 रैंक के बीच में होनी चाहिए एनआईटी वारंगल में कंप्यूटर साइंस के लिए। एसटी कैटेगरी में अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनका जो रैंक होना चाहिए वो अराउंड 80 रैंक के बीच में 80 रैंक तक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के लिए एनआईटी वारंगल में। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि अदर स्टेट के अगर कैंडिडेट हैं और वो एनआईटी वारंगल में और कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं एनआईटी वारंगल में, तो उनको कितनी रैंक चाहिए होगी ताकि उसको एनआईटी वारंगल में कंप्यूटर साइंस मिल जाए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो जेंडर न्यूट्रल के लिए आपको मिनिमम 880 से लेकर, अगर आप ओपन कैटेगरी से आते हैं तो आपको जेंडर न्यूट्रल के लिए 880 से लेकर 1000 रैंक के बीच में होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर आप ओपन कैटेगरी के फीमेल में आते हैं तो आपका जो रैंक होना चाहिए वो 3000 से लेकर 3500 के बीच में अगर होगी तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा एनआईटी वारंगल में। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो अराउंड 111 रैंक आपकी होनी चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो जेंडर न्यूट्रल के लिए आपका जो रैंक होनी चाहिए वो 240 से लेकर 330 रैंक के बीच में होगी तो आपको कंप्यूटर साइंस एनआईटी वारंगल में मिल जाएगा। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 50 रैंक चाहिए होगा कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर आप ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट हैं तो जेंडर न्यूट्रल के लिए आपको
430 से लेकर 700 रैंक के बीच में अगर होगी तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा NIT वारंगल में। OBC NCL के फीमेल कैंडिडेट के लिए 1100 से लेकर 1160 के बीच में अगर रैंक होगी तो आपको NIT वारंगल मिल जाएगा। अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं तो आपको, अगर आपकी रैंक 300 से लेकर 450 रैंक के बीच में रहेगी तो आपको NIT वारंगल में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो रैंक होना चाहिए वो 354 से लेकर 760 के बीच में आपकी रैंक होनी चाहिए, तब जाकर आपको CS मिल जाएगा। अगर आप ST कैटेगरी से आते हैं तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 82 से लेकर 150 रैंक के बीच में होनी चाहिए, और अगर आप ST कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको अराउंड 250 रैंक होनी चाहिए, तब आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा NIT वारंगल में। तो आई होप कि आप लोगों को इससे आइडिया लग गया होगा कि अगर आप NIT वारंगल में कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो आपको कितनी रैंक चाहिए होगी आपके रिस्पेक्टिव कैटेगरी में। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।